एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, दोनों जुड़वा थे। दोनों का नाम रामू और श्यामू था। रामू श्यामू से 1 मिनट बड़ा था, इसलिए वो हमेशा इस बात का श्यामू पे रौब दिखाया करता था। इस सब के बावजूद भी उन दोनों के बीच बहुत प्यार था। दोनों हमेशा साथ ही रहते थे और अपने मालिक भोलू के प्रति बहुत मेहनती तथा वफादार थे। इसीलिए भोलू और उसकी पत्नी मालती उन दोनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे तथा उनकी हमेशा सेवा किया करते थे। साथ ही दोनों बैलों को भी ये बहुत अच्छा लगता था कि उनके मालिक उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। एक बार श्यामू बहुत बीमार हो गया था। श्यामू की यह हाल देख रामू भी बहुत उदास रहता था तथा उसने भी श्यामू के साथ खाना पीना सब बंद कर दिया था। अगली सुबह जब मालती श्यामू के पास आई, उसने देखा कि रामू और श्यामू दोनों ने खाना पीना बंद कर रखा है। तो वो श्यामू के पास आई और देखा कि श्यामू बहुत बीमार है तथा वो घबरा गई और घबरा के अपने पति के पास गई। भोलू पास ही कमरे में आराम कर रहा था। मालती भागते हुए गई और बोली, श्यामू बहुत बीमार है, उसने खाना पीना सब बंद कर रखा है, जल्दी चलिए। भोलू ये सुनते ही घबरा गया और बोला, क्या हुआ, और भागते हुए श्यामू की तरफ गया। दोनों पति पत्नियां दौड़ते हुए बैलों के पास पहुंचे तथा मालती भोलू से बोली, देखिए ना, श्यामू ने खाना पीना सब बंद कर दिया है, पता नहीं आंखें भी नहीं खोल रहा है। भोलू श्यामू के पास गया और बोला, श्यामू क्या हुआ, श्यामू उठ जा, क्या हो गया श्यामू तुझे। श्यामू के ये हाल देख भोलू घबरा गया तथा मालती से बोला कि वो यहीं रहे, वो तुरंत जाके डॉक्टर को लेके आएगा। भोलू दौड़ते हुए पास के ही पशु अस्पताल की तरफ गया तथा मन ही मन बहुत घबरा रहा था कि आखिर श्यामू को हुआ क्या है। जल्दी ही वो अस्पताल में पहुंचा तथा वहां से डॉक्टर को लेके अपनी घर की तरफ वापस आया। डॉक्टर ने श्यामू को देखा तथा भोलू से बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं दवाई दे रहा हूँ, तुम ये दवाई देना तथा ये जल्दी ही श्यामू ठीक हो जाएगा। ये सुन के भोलू खुश हुआ और वो डॉक्टर को लेके वापस क्लिनिक की तरफ चले गया। अपने भाई के प्रति इतना प्रेम देख के रामू मन ही मन सोच रहा था कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है जो उसे इतने अच्छे मालिक मिले हैं। कुछ दिन दवाई खाने के बाद श्यामू पहले की तरह एकदम ठीक हो गया तथा एक दिन रामू श्यामू से बोला कि भाई, हमें भी अब इन लोगों के लिए पूरी मेहनत के साथ काम करना होगा। क्यों। कुछ दिन बाद एक दिन भोलू रामू और श्यामू के साथ खेत जोत रहा था। खेत जोतते जोतते दोपहर का समय हुआ तथा धूप बहुत तेज हो गई थी। तो भोलू ने सोचा क्यों ना वो थोड़ी देर खेत के किनारे पे पेड़ के नीचे आराम कर ले। भोलू पास ही एक पेड़ था, उसके नीचे जाके लेट गया और कुछ ही देर में उसे अच्छी नींद आ गई क्योंकि वो दिन भर बहुत काम करते करते थक गया था। और कुछ ही दूरी पे दोनों भाई रामू और श्यामू घास चरने लगे तथा आराम करने लगे। पर अचानक एक घटना घटती है। श्यामू क्या देखता है, एक जहरीला सांप तेजी से भोलू की तरफ बढ़ रहा होता है और वो बिना कुछ रामू को बताए हुए एकदम वहां से दौड़ते हुए भोलू की तरफ जाता है। श्यामू तेजी के साथ भोलू की तरफ बढ़ता है। बैल को अपनी तरफ तेजी से आता हुआ देख भोलू की भी नींद खुल जाती है तथा एकदम उठ के बोलता है कि श्यामू क्या हुआ। वो घबरा जाता है और तभी अचानक श्यामू उसके पास आता है और उसके बगल से निकलते हुए उस सांप की तरफ बढ़ता है। भोलू को कुछ समझ आता है, इससे पहले श्यामू उस सांप के पास पहुंच जाता है और उसे मार के दूर फेंक देता है। तभी रामू भी दौड़ के वहां पहुंचता है। उसके बाद भोलू प्यार से उनके पास जाके अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद वो तीनों घर की तरफ वापस जाते हैं। भोलू घर पहुंचता है और देखता है कि मालती उस कमरे में सो रही होती है। वो मालती के पास जाके आज दिन की सारी घटना बताता है तथा मालती एकदम चौंक के उठती है और दौड़ के अपने दोनों बैलों के पास जाती है क्योंकि आज उन बैलों ने उसके सुहाग की रक्षा की थी। और वो जाके रामू और श्यामू को प्यार से दुलारती है और बोलती है, आज तुम लोगों ने मेरे सुहाग की रक्षा की है, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी और मैं हमेशा तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी। शायद इसीलिए बोलते हैं कि हमें बेजुबानों के साथ भी प्यार से रहना चाहिए, क्या पता कौन कब काम आ जाए।